जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सिर्फ राजा महाराजा या लड़ाइयों की कहानियां ही नहीं होती, बल्कि कुछ इमारतें भी होती हैं जो वक्त के थपेड़े सहकर आज भी खड़ी हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए। और आज हम बात करेंगे भारत की ऐसी ही एक पहचान की, लाल किले की। कहते हैं ये सिर्फ एक किला नहीं, भारत की शान है। और ये एक लाइन पता है इस किले की पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे गौरव, हमारे संघर्ष की एक जिंदा निशानी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं साथ में। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े सपने से। ये सपना था बादशाह शाहजहां का, जिसका मकसद था मुगल सल्तनत की ताकत और खूबसूरती को दुनिया के सामने रखना। बात है 17वीं सदी की। सोचिए, बादशाह शाहजहां ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से हटाकर दिल्ली लाने का सोचा, और इस नई राजधानी, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया, उसके दिल में उन्होंने एक ऐसे किले की नींव रखी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो ये है वो लाल किला जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये शाहजहां की सोच का, उनकी ताकत का एक जीता जागता सबूत था। ये वो जगह बनने वाली थी जिसे उस वक्त का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अपना घर कहने वाला था। इसे कहा जाता है लाल पत्थर में तराशा हुआ एक शाही सपना। और सच में ये सपना ही तो था। ये जो लाल पत्थर आप देखते हैं ना, ये सिर्फ चुना नहीं गया था, ये मुगल ताकत का प्रतीक था। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती होगी तो सोचिए क्या शान रही होगी। और इसकी बनावट कमाल की है। इसमें आपको फारसी स्टाइल के मेहराब दिखेंगे, तैमूरी स्टाइल के गुम्मद दिखेंगे, और साथ ही भारतीय कारीगरी जैसे जाली का काम। मतलब ये उस दौर की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये तो हुई इसकी बनावट की बात। अब देखते हैं कि ये किला मुगलिया सल्तनत का सेंटर कैसे बना। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य की धड़कन थी। जैसे कि ये जगह दीवाने आम, नाम से साफ है, आम लोगों के लिए दरबार। सोचकर देखिए, यहीं पर इन खंभों के बीच बादशाह बैठते थे। यहीं से पूरे हिंदुस्तान के लिए फरमान जारी होते थे, और यहीं पर आम आदमी अपनी मुश्किल लेकर आता था। तो ये सिर्फ एक हॉल नहीं था, ये मुगल शासन का चेहरा था। तो हाँ, यहीं से हुकूमत चलती थी। इस किले की हर दीवार, हर दरवाजा, सब इस बात के गवाह हैं। यहीं से लाखों लोगों की किस्मत लिखी जाती थी। उस दौर का इतिहास यहीं लिखा जा रहा था। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदला और इस किले ने भी वो बदलाव देखा। शान शौकत के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। भारत में ब्रिटिश राज आया और लाल किले की किस्मत भी पलट गई। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ मुगल हुकूमत में ये सत्ता का केंद्र था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी राज में इसे क्या बना दिया गया, एक सैनिक छावनी। सोचिए, जो जगह कभी साम्राज्य की राजधानी थी, जहां दरबार लगते थे, वो अब सैनिकों के रहने की जगह बन गई थी। इसकी आत्मा को जैसे छीन लिया गया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सुबह तो होती ही है ना? लाल किले ने भी एक नई सुबह देखी, आजादी की सुबह। 1947, 1947। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। ये वो साल था जब लाल किले ने अपनी आंखों से गुलामी की जंजीरों को टूटते हुए देखा और एक आजाद देश की पहली सुबह का स्वागत किया। और आज यहीं से गूंजती है आज़ादी की आवाज़। हर साल 15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री इसकी प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो उन करोड़ों लोगों की आवाज़ होती है जिन्होंने इस आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो हमने देखा एक शाही सपने से लेकर आज़ाद भारत की शान बनने तक का इसका सफ़र। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारी पहचान है जो वक्त के साथ बदलती रही है। इसकी कहानी को हम इन 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जब ये मुगल शान का प्रतीक था। दूसरा, जब ये अंग्रेजी हुकूमत का गवाह बना। और तीसरा, आज जब ये आज़ाद भारत का गौरव है। तो आखिर में एक सवाल, ये लाल किला आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है, लाल पत्थर की एक खूबसूरत इमारत, या फिर ये हमारे इतिहास का वो आईना है जो हमें हमारी जीत, हमारे संघर्ष, हमारी शान, सब कुछ याद दिलाता है? इसका जवाब शायद हम सबको खुद से पूछना होगा। सोचिएगा ज़रूर।